मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने फिर एक दफ़ा बात करना चाहता हूँ 12 शागिर्दों के बारे में। तो हम उन शागिर्दों के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, शमौन, इंद्रियास, यकूब और यूहन्ना, और फिलिप्पस, बर्थोलोमी एंड नेथनियल और तोमा और मत्ती के बारे में। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, यकूब जिसे कहते हैं, यकूब द लेसर। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में 3 यकूब जिनके लोग बहुत करीब थे उनकी ज़िंदगी में, 3 अफराद। 2 तो उसके शागिर्द थे, अरे एक और कौन था जो उनका भाई था, जिसने यह एक ख़त भी लिखा। यकूब का ख़त जो है वो शागिर्दों में से किसी ने नहीं लिखा, बल्कि वो खुदा यीशु मसीह के भाई जो यकूब थे, जो कि यरूशलेम की कलीसिया का सरबराह था। खुदा यीशु मसीह के 4 भाई थे जिनका बाइबल में जिक्र है, मरकज़ की इंजील में। लेकिन उन 12 में से जो 2 थे शागिर्द थे, उनमें से एक था यूहन्ना का भाई, जबदी के बेटे यकूब और यूहन्ना। दोनों में से एक वो यकूब था जिसको खुदा यीशु मसीह ने गर्ज के बेटे, द सन्स ऑफ थंडर का नाम दिया था। बहुत गुस्से वाले थे, तो वो बहुत जल्द खुदा उनके नाम पर शहीद हो गया, जिसे हेरोदिस ने मरवा दिया। उसका हाल माल की किताब में दर्ज है। और दूसरा यकूब जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, कि तीसरा बल्कि ये रसूलों की लिस्ट में नंबर 9 पे आता है इसका नाम, और नए अहदनामे में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता कि इस यकूब ने क्या किया। लेकिन जहाँ भी 4 लिस्टों में इसका नाम जिक्र किया गया, इसके साथ एक बात लिखी गई है, हल्फई का बेटा याकूब, सन ऑफ एल्फियस। मरकस इसको बयान करता है मार्क 15:40 में कि इसकी माँ का नाम भी मरियम ही था, और ये मरियम भी यीशु से बहुत मोहब्बत रखती थी, क्योंकि ये उन औरतों में शामिल थी जो यीशु की सलीब के पास खड़ी थी। और मरकस इसको छोटे यकूब के नाम से लिखता है, लेसर यकूब, स्मॉल वन, ये इसको लक़ब दिया गया। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसके नाम की वजह से हल्फई का बेटा यकूब और एक और शख्स के नाम के साथ आता है हल्फई, उसके बाप का नाम था, कौन था? मैथ्यू के बारे में भी लिखा है। अभी मैंने पढ़ा था कि उसने मसूल लेने वाली चौकी पर मत्ती नाम हल्फई के बेटे लावी को बैठे देखा। तो इससे बहुत लोग ख्याल करते हैं कि शायद वो इसका भाई था, मत्ती का। लेकिन क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं है, तो इसलिए हम इसको अगर मान भी लें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन देयर इज़ नो कोई इस तरह का प्रूफ मिलता है। अगर ऐसा होता तो फिर 3 जोड़ियां हमें मिलती हैं खुदा के भाइयों की, यकूब, यूहन्ना, पीटर, एंड्रयू एंड मैथ्यू एंड यकूब। बाज़ लोग इसके इस टाइटल को, क्योंकि इसको छोटा लिखा गया, लेसर या स्मॉल, लिटिल कहा गया, उसकी वजह यह थी कि जो बड़ा यकूब था, जो प्रोमिनेंट था, उससे उसकी पहचान को अलहदा करने के लिए कि हम इजीली जाना जाए, क्योंकि उसका बड़ा करीबी जो हल्का था, जो पहला ग्रुप था खुदा यीशु मसीह, उसके साथ ताल्लुक़ था, तो उससे उसकी पहचान को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए उसको छोटा यकूब लिखा गया। और या वो उम्र में बहुत ज़्यादा, एज में बहुत छोटा था, और या फिर वो हाइट में छोटा था। और ये कहीं भी क्लियर नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सिर्फ डिफरेंस करने के लिए उसको छोटा यकूब लिखा गया, शायद उसका कद छोटा था। इवन बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं करती कि उसने क्या कहा, क्या किया, क्या। आई वॉन्ट टू से समथिंग, छोटी चीज़ों के बारे में किया। वट काइंड ऑफ पीपल लॉर्ड चूज फॉर हिज सर्विस। कभी कभी हमारे जो ऊंचे ख्यालात और ऊंची बातें होती हैं, इसमें हमें सबक मिलता है कि खुदावन ने हर तरह के लोगों को
हर तरह की नेचर, हर तरह की जॉब्स, हर तरह के एरिया से लोगों को अपनी खिदमत के लिए शामिल किया। सबसे छोटी चीज़ अगर आप देखें, हम कभी कभी छोटी चीज़ों को, जो स्मॉल चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों को हकीर समझते हैं, लेकिन आज कंप्यूटर को देख लें। अगर जितनी एक टाइम तक कंप्यूटर भी जब था उसकी एक बड़ी चीज़ थी, लेकिन आज हमारी पॉकेट्स में कंप्यूटर है और वी लाइक दैट कि वी हैव वर्ड इन अवर पॉकेट, आम की टिप्स के नीचे है। टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी है, और ये जो एटम था उसके बारे में पता नहीं था, तो कहते हैं कि आम ही है सारा कुछ, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें कितनी पावर है। सारा सिस्टम आपके हाथ में है। कई लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि खुदावंद की नज़र में हर एक छोटी चीज़ की कदर है। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े लोगों की, बड़ी बातों की, बड़ी चीज़ों की, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर है। कभी कभी हम समझते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम का हिस्सा है, फॉर एग्जांपल चर्च का ही हिस्सा है, तो हम सोचते हैं कि शायद मैं अगर एक संडे चर्च नहीं जाऊंगा तो हु विल नोटिस, कोई बात नहीं, किसी को क्या पता चलेगा। और एक शख्स ने ऐसे ही, मैं पढ़ रहा था, उसने पूछा किसी को क्या, मेरे ना जाने से कहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा। एक अगले त्योहार भी ऐसे ही गुजर गया, फिर एक तीसरा त्योहार भी ऐसे गुजर गया, फिर एक दिन वो खुद हैरान हो गया, ओ आई हैव अबंडेंट लाइफ, मेरे पास कसरत की ज़िंदगी है, मसीह यीशु को मैंने कबूल किया, बट व्हाई नॉट आई एम एंजॉयिंग द वंडरफुल लाइफ, अबंडेंट लाइफ। जब आप उस पार्ट से अलग होते हो तो फिर ये फील होता है, वेयर इज़ माई जॉय, वाई आई एम नॉट एंजॉयिंग। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें अबंडेंट की ज़िंदगी दूंगा, बट वेयर इज़ दैट एंजॉयमेंट। समझता हूँ बल्कि इसके ऑपोजिट, इफ़ देर इज़ अ लिटिल फेथफुलनेस, तो क्या होता है, खुदावंद कहता है जो थोड़े में दयानतदार है, उसने कहा मैं उसे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अगर आप मिनिस्ट्रीज़ को देखें, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े चर्चेज़ को, तो उनकी टेस्टमनी अगर जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ईयर्स आफ्टर ईयर्स अगर खुदा का कलाम फैल रहा है, मिनिस्ट्री बढ़ रही है, तो उसके पीछे जो है वो लोग हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, लिटिल, जो पसे पर्दा बैकग्राउंड में, जिनके बारे में बहुत कम इल्म होता है लोगों को, लेकिन खुदावंद की नज़र में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लातदाद मुकद्दसीन जो ऐसे हैं और जिनकी इस मेहनत के बगैर शायद खुदा का काम कंप्लीट ना होता। किसी ने कहा कि इस दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते कि ये परवाह ना की जाए कि तारीफ किसकी होती है। लॉट मोर कैन बी डन। एक मुझे वाक़या याद है कि एक बहुत बड़ा किसी ने प्लान किया कि यहाँ पे एक चर्च की तामीर थी, एक चर्च को बिल्ड करना था। तो जब वो शुरू हुआ तो जो वहाँ का खादम था उसने कहा कि जब चर्च कंप्लीट हो जाएगा तो हमने एक बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट रखा है किसी के लिए, लेकिन ये उसको मिलेगा जिसने इस खिदमत ने एक ख़ास तौर पर एक अहम किरदार अदा किया हो, इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया हो इसको चर्च को बिल्ड करने के लिए। तो क्या हुआ कि जो माहिर तामीरात थे, जितने लोग उसमें शामिल थे, ठेकेदार और कारपेंटर, सोने, लोहे, पीतल के, शीशे के सारे कारीगर थे, उस सब ने अपने हुनर को लगा दिया, मेहनत के साथ काम करते रहे और वफादारी के हर किसी ने कोशिश की कि मैं अपनी पूरी दिल जान से काम करूं ताकि उस गिफ्ट को हासिल करूं। आखिर एक वो वक़्त आ गया जिस दिन सारा कुछ कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने मजमा इकट्ठा था, तो उन्होंने इनाम के लिए जब नाम को अनाउंस किया तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। पीछे एक बूढ़ी औरत थी, गरीब सी औरत थी, एक देहाती सी, पेंडू जिमें कह सकते, उसके नाम का। उस सब ने कहा कि ये इसको हमने इतनी मेहनत की और इस औरत को, इस बूढ़ी सी गरीब फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर उससे खादम ने कहा आपको नहीं पता कि इसने क्या किया। ये उन बैलों के लिए
जो बड़े बड़े संगे मार मार के पत्थर उठा के वहाँ अंदर लेके आया करते थे, ये उनको बिला नागा डेली लाकर अपने हाथों से घास खिलाया करती थी और खुद उठा के लाती, और इनका किसी को फिक्र भी नहीं था। और ये इसने कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं, बेलौस उसने खिदमत की कि मैं यही कर सकती हूँ घास उठा के। तो कहते ये था, खुदावंद कभी भी छोटे से छोटे काम को नज़रअंदाज नहीं करता। छोटा याकूब जिसका हम जिक्र करें, पस्से पर्दा रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, और इनका मकसद जो था अपने आप को फेम हासिल नहीं करना, बल्कि वफादारी से खुदावंद की काम कर। बाइबल में अगर मैं आपको ऐसे अननेम्ड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट अगर मैं गिनना शुरू करूं तो देयर इज मैनी। बाइबल मुकद्दस बहुत सारे ऐसे गुमनाम सिपाहियों का जिक्र करती है। आपको उस शख्स का नाम याद है जिसने वो गधी का बच्चा यीशु को दिया जिस पर वो सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ? नोबडी नोज हु वाज दैट मैन। किसी ने जिक्र नहीं किया। यीशु ने कहा जाओ वहां जाकर ले आओ। नोबडी नोज। उस शख्स का नहीं पता जिसने आरास्ता बाला खाना खुदा यीशु मसीह को आखिरी फसा के लिए दिया, अपर रूम। उसने कहा कि वहां पर जाओ, एक आदमी मिलेगा, घड़ा उठाए, उसके पीछे चले जाओ, तुम्हें एक आरास्ता यानी कि सजा सजाया, बिल्कुल सेट, फ्रेश, हर चीज सेट है, जहां पे जाके हमने आखिरी फसा करनी है, लास्ट सफर। हु नोज दैट मैन? किसका वो बाला खाना, किसने का जिक्र है? नोबडी नोज। और 5000 को जब खुदा यीशु मसीह ने खाना खिलाया, हम सबको याद है, और उसके बाद 12 टोकरों भी याद है। Who knows who was that little boy? वो छोटा लड़का कौन था? किसी को पता नहीं है आज तक उसके नाम ना उसके बारे। बहुत सी, लेकिन खुदावंद को नहीं भूला कुछ भी ऐसा। और जिस औरत ने अपना पूरी जिंदगी की पूंजी खजाने में डाल दी, बूढ़ी औरत, खुदावंद ने कहा इसने सारा कुछ डाल दिया। कौन जानता है उस बूढ़ी औरत? वो मजूसी कौन थे जो कीमती तोहफे लेके आए? आज तक हम सिर्फ क्या सराइयाँ करते हैं, सिर्फ कौन है, लेकिन नो बॉडी एक्चुअली नो कौन लोग थे। लेकिन लिखा है बड़ी दूर से वो आए थे, प्रेशियस गिफ्ट लेके आए थे। वो नेक सामरी कौन था जिसकी खुदा ने कहानी सुनाई? वो औरत जिसके बारे में उसने अपना कीमती अतर यीशु के पाँव में डाल दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके बारे में एक 1880 की एक सच्ची कहानी है कि मैरीलैंड अमेरिका में एक गांव में, एक विलेज में एक स्टूडेंट था, मेडिकल का स्टूडेंट था। तो उसको अपने कॉलेज की फीस पूरी करनी थी, तो वो उसने कुछ किताबें ली, बुक्स ली, तो घर घर जाके वो उसको बेचना चाह रहा था कि किसी तरह मैं अपने कॉलेज की, वो गरीब था तो मैं अपनी फ़ीस पूरी कर लूँ। वो एक बहुत ज़्यादा गर्मी का वक़्त था, बहुत ज़्यादा धूप निकली थी, वो बेचारा फिर फिर के थक गया। तो एक दरवाज़े पे उसने नॉक किया, तो वहाँ से एक छोटी सी लड़की निकली। तो उसने उसको कहा कि ये किताबें, तो उसने कहा कि मेरी माँ बेवा है और मैं और मेरी मम्मी है, तो वी डोंट हैव एक्चुअली मनी टू बाय योर बुक्स। तो उसने कहा फिर मुझे एक पानी का गिलास, ठंडे पानी का गिलास पिला दो। तो उस लड़की ने क्या किया, वो अंदर गई तो वो एक दूध का गिलास, ठंडे दूध का गिलास ला के उस स्टूडेंट को दिया। उसने एक और मांग लिया, उसने 2 गिलास दूध के उसको ठंडे गिलास। और वाकई आप समझ सकते हैं कि एक इंसान प्यासा हो, धूप से थका मांदा हो, तो एक ठंडा पानी ही किस कदर उसके लिए नेमत होता है। तो जब उसने उसको पैसे दिए तो उस लड़की ने कहा कि मेरी मॉम ने कहा है कि जो स्ट्रेंजर होते हैं उनके साथ नरमी से, मोहब्बत से पेश आओ। आई डोंट वॉन्ट योर मनी। ये हमारा ईमान है कि खुदावंद का कलाम भी कहता है कि जो अजनबी लोग होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनको मोहब्बत से पेश आओ। और ये वक्त गुजर गया और चंद सालों के बाद, कुछ साल गुजर गए और वो जो ये लड़का था वो एक बहुत बड़ा सर्जन, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। तो एक वहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वहाँ का इंचार्ज था। तो एक दिन वो राउंड पे निकला तो उसने
वार्ड में देखा कि एक औरत को देखा तो उसने फ़ौरन पहचान लिया कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि बीमार थी और मरने के काबिल थी। तो उसने पहचान लिया कि दिस इज़ द वन हु गेव मी दिस मिल्क, और उसने उससे पूछे बगैर उसकी इलाज शुरू कर दिया। उसके लिए एक सेपरेट रूम मुकर्रर किया, एक नर्स को 24 आवर्स उसने कहा, और उसने अपनी भी जितनी मेडिकल की उसकी रिसर्च थी उसके ऊपर लगा दी, तो उसने उसको तंदुरुस्त बना दिया। और एक दिन आया जब उस नर्स ने उससे कहा कि यू हैव टू गो होम टुमारो। वो बड़ी खुश हुई, लेकिन फ़ौरन ही एक चीज़ से उसका दिल घबरा गया कि ये इतना सारा मुझ पे जो खर्चा किया गया, मेरी देखभाल किया, हाउ आई एम गोइंग टू पे फॉर दैट, शी डजंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो बड़ी परेशान थी। तो उसने कहा कि नर्स आ गई, जब उठ के बैठी थी तो वो कहती क्या बात है, कह रहे कि मैं परेशान हूँ कि वो बिल के बारे में। कहती है मैं बिल लेके आती हूँ अभी। जब उसने ला के उसको बिल दिया तो उसने वो सारे खर्चे पड़ने शुरू किए, तो उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए कि मैं ये बिल कैसे अदा करूंगी। लेकिन जब वो एंड पर पहुंची उस पेज के बिल के, तो वहां पर लिखा था कि योर बिल हैज बीन पेड बाय द 1 ग्लास ऑफ मिल्क। नीचे लिखा था हार्वर्ड ए केली MD, और ये था। और उससे लड़की के आंसू और ज्यादा तेज हो गए खुशी के साथ। खुदावंद का कलाम कहता है कि वो कभी भी आपका अजर नहीं खोने देगा। इसके बाद एक नाम आता है यहूदा तद्दी, जिसके उर्दू में कहा गया थैडियस। यस्सु के 12 शागिर्दों में नाम है। जिस तरह यहूदा याकूब 3 थे, इस तरह यहूदा भी 3 थे। एक तो उनका भाई, और एक यहूदा इस्करियोती, और एक थैदियुस। और ये नाम उन दिनों में बहुत फेमस था। और आपको याद है कि यहूदा बहुत से बाइबल में नाम है, लेकिन इसकी खास एक ही बात इसने की थी, सिर्फ 1 सेंटेंस, एक बात है जो इसने यीशु से पूछी थी, एक सवाल किया था खुदावंद यीशु मसीह से। तो वो है जॉन चैप्टर 14 में। अगर जब ये उस वक्त था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं जाता हूँ तुम्हारे जगह तैयार करूँ, तो जॉन 14:21 में लिखा है जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। द टीचिंग, ये टीचिंग खुदावंद यीशु मसीह दे रहे थे। वर्स 22 यहाँ पर यहूदा ने, और यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, अब जहाँ कहीं भी इसका नाम आता है, कभी आएगा तो उसके साथ ये मस्ट लिखा जाता है कि यहूदा जो इस्करियोती ना था। और मैं सोच रहा था कि ये कैसी एक अजीब बात है कि एक ऐसे नाम के साथ रहना कि जहाँ कहीं भी जाओ आपको एक्सप्लेन करना पड़े, मैं वो वाला नहीं हूँ, और मैं वो वाला यहूदा नहीं हूँ जो गद्दार या जिसके नाम के साथ वो बदनामी का धब्बा लगा हुआ था। तो उसने कहा ए खुदावन, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। दिस इज द वन, एक उसने सवाल किया, एक बात ही उसकी लिखी है बाइबल में। और आई एम ग्लैड जब मैंने इस पर गौर किया कि उसने ये सवाल किया। और खुदावंद यीशु मसीह उसके जवाब में पता क्या कहते हैं अगली आयत में? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। उसके सवाल में लॉजिक क्या थी? वो कह रहा 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सोचा कि हम तो बड़े आम से लोग हैं, मछेरे मसूल लेने वाले और आम लोग, तो हम पर तूने अपने आप को जो मसाया है, खुदा का बेटा है, जाहिर कर दिया। और जबकि मसाया के बारे में था कि वो आएगा तो रूल करेगा और सारी दुनिया पर, तो व्हाई नॉट हम जैसे लोगों पर, तो सारी दुनिया पर क्यों नहीं अपने आप को जाहिर करता? ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था कि व्हाई नॉट, इफ यू आर द वन, रियल वन, सब कुछ है,
तो वाई नॉट। और हालांकि इससे पहले खुदा यीशु मसीह ने 21वीं आयत में उसके कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। और फिर इसी जो आपको खुदा 23 वर्स में कहते हैं कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे। मैं समझता हूं कि यहां पर खुदा ने एक और भेद खोला कि मैं अपने आप को सिर्फ उन पर जाहिर करूंगा जो दिल से मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। नॉट एवरीवन, जैसे कि बहुत से लोग चाहते थे मौजज़े दिखा, ये कर वो कर, तो फिर हम तुझ पर बिलीव करेंगे। खुदा हम कहते हैं नो। और ये वैसे भी एक टाइम था कि खुदा यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग में आने वाले थे, जब उन्होंने सारी दुनिया पर अपने आप को जाहिर करना था। उसका असल में मतलब था कि अपने आप को शाहाना तौर पर शान शौकत से जाहिर कर, अपनी कौम का तख्त हासिल कर, और उसके पीछे उनका अपना भी सारे शागिर्द अभी तक खुदा उनका असल प्लान समझे ही ना थे, क्योंकि मसाया का तो आएगा, तख्त हासिल करेगा और हम 12 जो है उसके साथ क्या करेंगे, हुकूमत करेंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि नहीं, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा मैं उसके साथ अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। ट्रेडिशन है कि इस यहूदा थैदियुस को खुदावन ने ट्रेमेंडस हीलिंग पावर की कुव्वत दी थी, और इसके बारे में है कि इसने फरात के कुर्बो जवार में और सीरिया में खिदमत की। और एक दफ़ा वो वहाँ का जो एक किंग था वो बीमार हो गया, पेगन लोग थे उस वक़्त वहाँ पर गया तो उसने उसको शिफा दे दी। लेकिन उसका जो नेफ्यू था तो उन्होंने उसको कत्ल करवा दिया और उसको वहाँ पर शहीद हुआ। मैं एंड करना चाहता हूँ इस बात के साथ, इवन यहूदा को और यकूब को 12 शागिर्दों की लिस्ट में सबसे निचला दर्जा, निचला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे आखिर दर्जा, क्योंकि कई जगहों पे उसको 11th नंबर पे लिखा गया है यहूदा को, और 12th नंबर किसका था, यहूदा इस्करियोती था, जो बिल्कुल गद्दार का दर्जा था। लेकिन बेशक इनका वहाँ पे नाम 10वें 11वें नंबर पे आता है, लेकिन नए यरूशलेम की जो फाउंडेशंस होगी वहाँ पर इनका नाम उसी तरह लिखा होगा जिस तरह पतरस और जॉन और एंड्रयू का होगा। खुदा उनकी नज़र में वहाँ पर किसी का प्रोमिनेंट और किसी का मदम नहीं होगा, सबका नाम वहाँ होगा। जब आप इनके बारे में, शागिर्दों के बारे में पढ़ते हैं, इवन बुक ऑफ एक्ट्स के बारे में, तो आपको चंद डिसाइपल्स के बारे में पता चलता है, जिसमें पॉल और पीटर और जॉन, ये वहाँ पर गायब नजर आते हैं। देयर इज़ नो इवन नेम मेंशन उनके बारे में। व्हाई इज दैट? असल में बाइबल अगर इन 12 शागिर्दों का कहीं भी जिक्र करती है, ओनली जब वो इंटरसेक्ट विद क्राइस्ट, कोई ना कोई क्राइस्ट के बारे में बात है, तो तब उसके लिंक के साथ अलहदा तौर पर किसी भी इंडिविजुअल शागिर्द की करैक्टर और उसकी लाइफ, उसके कैरियर और उसकी मिनिस्ट्री के बारे में कोई ख़ास बात नहीं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि डिसाइपल्स आर नॉट द इशू, दे आर जस्ट वेसल, एक टूल्स हैं खुदा उनके लिए। कोई भी खुदा की खिदमत करता है, दे आर जस्ट टूल, मटीरियल है, इनको खुदा यूज करता है। वेसल इज नॉट द इशू, मास्टर इज द इशू। एक पेंटिंग के बारे में शायद किसी ने सुना हो, एक बहुत मशहूर बंदे ने एक 12 शागिर्दों की पेंटिंग बनाई, तो उसने एक अपने दोस्त को बनाया, वो बहुत फेमस था पेंटिंग का। तो उसने कहा, यार बताओ आपको कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है पेंटिंग में? उसने बड़े गौर से देखा तो उसने कहा, जो कप्स तूने बनाए हैं, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ ट्रेमेंडस वंडरफुल
कप्स जो टेबल पर पड़े हुए हैं। उस पेंटर ने क्या किया, ब्रश लिया, पेंट किया, तो उनको वहीं पे उसने कहा ये क्या किया इतने जबरदस्त। कहता आई फेल्ड, आई डोंट वांट टू बी कप शुड बी प्रोमिनेंट, क्राइस्ट शुड बी प्रोमिनेंट। तुमने क्राइस्ट को नहीं देखा, कप को देखा। कप इज नथिंग, दे आर जस्ट टूल, दे आर जस्ट वेसल। आज दुनिया में बड़ी दफा होता है कि हम टूल्स को, कप्स को इस तरह प्रोमिनेंट करते हैं, उनकी वाह ज्यादा करते हैं, हम क्राइस्ट को पीछे छोड़ जाते हैं। तो असल में खुदावन कहता है कि जो गैर हम या गुमनाम अननोन सोल्जर भी हैं, खुदावन उनकी हौसला अफजाई करेगा। क्योंकि इब्रानियों 6:10 में खुदावन कहता है इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुम उसके नाम के वास्ते इस तरह ज़ाहिर की के मुकद्दसों की खिदमत कर रहे हो। ये मेरी भी आपके लिए दुआ है एंड पे, कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। यू आर गोइंग टू बी क्या, प्रोमिनेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप उस अजर को, बेशक आपका छोटा सा काम है, कोई भी, मैं कभी कभी कहता हूँ कोई कुर्सियां लगा दे, कोई संडे स्कूल में जाके दे ले, बार पार्किंग में खड़ा हो जाए, या किसी तरह भी किसी छोटे से चर्च में, छोटी सी मिनिस्ट्री में कुछ छोटा काम करता है, खुदा उनकी नज़र में छोटा नहीं है। यू विल नेवर लूज रिवॉर्ड। जबकि खुदा ने खुद कहा कि ठंडे पानी का एक गिलास भी कोई दे देगा सिर्फ मेरे नाम से, ही विल नॉट लूज हिज रिवॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। और मेरी आपके लिए दुआ है कि आप इसी तरह कहीं भी आपको मौका मिलता है, कुछ भी कर रहे हैं, डू इट विद योर स्पिरिट। जो काम करो जी से करो, इसलिए कि खुदा उनके लिए करते। आमीन। लेट्स प्रे। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस कलाम के लिए खुदावन, जो तूने अपने शागिर्दों के वसीले से हमें सिखाया है। बख्श दे को खुदावन, तेरी बादशाही में हमें कुछ भी करने को मिलता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में हकीर, छोटा, नकामा काम हो, हम कभी भी उसको करने से ना हिचकाएं, हेजिटेट ना करें, क्योंकि तूने इसका नमूना करके दिखा दिया जब तूने वो नौकरों के नौकर का भी रूप धारा और अपने शागिर्दों के पांव को धोया। तूने अपने आप को पस्त कर लिया, इतना पस्त कर लिया कि हमारी खातर तूने सलीबी मौत गवारा के। बख्श दे कि हमारा मिजाज ऐसा हो, हम उसी तेरी मर्जी को पूरी कर सके, उसी राह पर चल सके जो तुम्हारी जिंदगी से चाहता है। Bless your people, bless your servant in Jesus' name. Amen. God bless.